बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। आज मैं आपको कॉन्टिनेंट यूरोप के खूबसूरत कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा जिसका नाम है यूक्रेन। कि आप यूक्रेन कैसे जा सकते हैं, यूक्रेन का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यूक्रेन जो है एक खूबसूरत कंट्री है जिसका कैपिटल है कीव और इसकी जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 42 मिलियन है। और यूक्रेन अपना बॉर्डर शेयर करता है बेसिकली रशिया, बेलारूस, पोलैंड और रोमानिया के साथ। तो ये इसके जो जिन कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर होते हैं वो भी बड़े खूबसूरत कंट्री हैं। और अगर आप यूक्रेन में जाना चाहते हैं तो यूक्रेन में जाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको बताऊंगा और यूक्रेन का वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अभी हम आ गए हैं बेसिकली VFS ग्लोबल की वेबसाइट के ऊपर। ये अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे तो उसके मुतालिक आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और आप किस तरह इसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो साइट है VFS ग्लोबल की, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पर जाकर ख़ुद भी चेक कर सकते हैं, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं और कहां पर अप्लाई करना है आपने। तो बेसिकली मैं आज आपको बताऊंगा जो C कैटेगरी वीज़ा होता है यानी शॉर्ट स्टे वीज़ा, वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो क्योंकि वैसे तो आपको पता है B कैटेगरी वीज़े होते हैं, D कैटेगरी भी होते हैं, तो इसलिए उनका एक प्रोसेस और होता है, हर वीज़े का प्रोसीजर डिफरेंट होता है। तो ये बेसिकली टूरिज़म से रिलेटेड होता है यानी कि विज़िट वीज़ा जिसको टूरिस्ट वीज़ा भी बोलते हैं, तो उसके मुतालिक है। तो जब आप इस वेबसाइट के ऊपर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर डिफरेंट वीज़ा की कैटेगरी है। आपने जो है वो शॉर्ट टर्म वीज़ा जो है उसको सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यानी कि 90 डेज तक के लिए ये वीज़ा होता है, यानी कि 6 महीने 180 दिन में, यानी 6 महीने के अंदर आप 90 डेज़ वहाँ पर रह सकते हैं इस वीज़ा पर। अगर उसके बाद अगर आपको ज़रूरत है तो फिर आपको इसकी एक्सटेंशन लेनी होगी। वहाँ पर जो इमिग्रेशन का ऑफिस है वहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इसकी एक्सटेंशन मिल जाती है फिर। तो बाकी ये है कि अगर आपने ये वीज़ा अप्लाई करना है तो इस वीज़ा के लिए जोन से आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो भी आपको बता दूंगा, और इस वीज़ा की जो फ़ीस है वो भी आपको बताता हूँ कि कितनी फ़ीस है और आपने यानी कि कौन सी जगह पर जाकर आपने इसका वीज़ा अप्लाई करना है। क्योंकि इसके आपने मुफ्त वीज़ा सेंटर है लाहौर, इस्लामाबाद, कराची या काफ़ी डिफरेंट सिटीज़ में इसके जो है वो बने हुए हैं। तो अभी जो गुड न्यूज़ है वो आप देख सकते हैं ओवरव्यू में कि आपको पता है पहले यूक्रेन का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको लेटर ऑफ इन्विटेशन चाहिए था, लेकिन अब इन्होंने ये ख़त्म कर दिया है। ये आप अभी खुद भी चेक कर सकते हैं और ये इनकी अपडेट वेबसाइट है। यहाँ पर इन्होंने खुद लिखा हुआ है कि अभी अगर आपने जो विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है तो विज़िट वीज़ा के लिए आपको अभी जो है वो लेटर ऑफ इन्विटेशन नहीं चाहिए, पहले ये चाहिए था। और ये हार्ड होता है कुछ लोगों के लिए इसका अरेंज करना, तो इसलिए इसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसके में आपका पासपोर्ट है जिसकी 6 मंथ वैलिडिटी होनी चाहिए। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो ऑनलाइन फिल करना होता है आपने। आपकी पिक्चर होती है जो 35 बाई 45 मिलीमीटर, इसका मतलब है कि 80% आपका फेस इसमें क्लियर नज़र आना चाहिए। बाकी 30,000 यूरोज़ को जो कवर करती हो वो ट्रैवल इंश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए, कवरिंग लेटर, होटल की कंफर्मेशन, एयर टिकट की रिजर्वेशन, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उसके लिए NTN नंबर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड, लेटर हेड पैड, ये सारे आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो इसके लिए अगर आप चेक करें जो वीज़ा फ़ीस है, हाँ अफ़गानिस्तान वाले हैं वो भी पाकिस्तान में ही अप्लाई करते हैं, लेकिन उनके लिए वीज़ा फ़ीस डिफरेंट है, उनका प्रोसेस डिफरेंट है। लेकिन मैं पाकिस्तान के लिए बता रहा हूँ, पाकिस्तान में अगर आप इसका वीज़ा अप्लाई करेंगे सिंगल एंट्री वीज़ा तो उसकी $165 फ़ीस है, यानी $165। और अगर आप डबल एंट्री अप्लाई करेंगे तो उसकी $255 फ़ीस है। और अगर आप मल्टीपल एंट्री अप्लाई करेंगे तो $395 फ़ीस है। तो ये फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि नॉर्मल वीज़ों की फ़ीस इस तरह नहीं होती। अगर लाइक आप सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसकी भी $165 यानी $165 फ़ीस है, वो पे करनी है। उसके अलावा जब आप VFS ग्लोबल के ऑफिस में जाएंगे जहां पर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो वो आपसे $24 अलहदा चार्ज करेंगे।
तो इनको अगर कैलकुलेट करें तो ये सारे ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 189 US डॉलर बनते हैं, यानी ये काफ़ी ज़्यादा पैसे बनते हैं, फ़ीस भी अगर इनकी देखी जाए तो इसलिए। लेकिन ये कि आपको ये बता दूं कि इनका जो वीज़े का प्रोसेस है वो अगर आप देखें तो ये थोड़ा दूसरे कंट्री की निस्बत थोड़ा स्ट्रिक्ट है। ये हर चीज़ को बड़े बारीकी से जाके वेरीफाई करते हैं, इसलिए ये मेक श्योर करना जब आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है या डॉक्यूमेंट आपने जो भी लगाने हैं वो बिल्कुल करेक्ट लगाएं और हर चीज़ को आप सही तरीके से बिल्कुल रखें। जो फॉर्म फिल करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसकी आपको ज़रूर समझ होनी चाहिए कि आप क्या फिल कर रहे हैं फॉर्म के ऊपर। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल करना है, ऑनलाइन ही आपने सबमिट करना है। मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके। इसका जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है, जो नॉर्मल अगर आप अप्लाई करेंगे तो उसका जो है 10 वर्किंग डेज़ है वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम, लेकिन कुछ केसेस में वो 1 महीने तक भी चला जाता है, वो डिपेंड करता है अब केस के ऊपर। लेकिन नॉर्मली जो है 10 वर्किंग डेज़ इसका वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है। और अगर आप अर्जेंट अप्लाई करेंगे तो अर्जेंट की आपको पता है फ़ीस भी ज़्यादा है और उसके 5 वर्किंग डेज़ है। अब आपके ऊपर है जोन सा आपने अप्लाई करना है। अगर आपको जल्दी है तो फिर आप अर्जेंट कर लें, वरना 10 वर्किंग डेज़ वाला जो है नॉर्मली वो आप अप्लाई कर लें। उसकी फ़ीस जो है डिफरेंट है और अर्जेंट की आपको पता है काफ़ी ज़्यादा फ़ीस है। तो ये भी आप थोड़ा अपने ज़हन में रखिएगा कि आपको ये सारा कुछ देखना है। बाकी ये है कि इसका जो क्या नाम है उसका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपने ऑनलाइन चेक करना है, वहीं पर आपको सामने आ जाएगा। और ऑनलाइन नहीं, आपने उसको फिल करना है। इसके ऊपर सारी आपकी ही डिटेल है आपके मुतालिक, यानी कि आपकी नेशनैलिटी, आपका पर्पज़ ऑफ टूर, बाकी ये है कि जो डॉक्यूमेंट आपने सेंड करने हैं, और उसके अलावा बाकी नेशनैलिटी, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के मुतालिक डिटेल होगी, और अगर आप नहीं करते जॉब करते हैं तो जॉब की डिटेल होगी। तो ये सारा कुछ आपने साथ में लगा के इसको ऑनलाइन ही सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद इसका आपने प्रिंट आउट भी लेना है, और जो बाकी डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं उन सब के साथ इसको अटैच करके आपने जाके VFS ग्लोबल के ऑफिस में जमा करवाना है। तो ये थी सारी डिटेल। बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।